Hello students, a very warm welcome to all of you once again in this video of Mizo STD video classes. And today we are going to discuss some questions based upon your NEET pattern exam. आपका मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, मैं मैथमेटिक्स पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करूँगा, ठीक है ना। क्वेश्चंस मैंने ऐसे सेलेक्ट किए हुए हैं जहाँ पे कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और कैलकुलेशन आपको कम करनी पड़े, क्योंकि अगर आप पिछले सालों के पेपर उठा के देखो तो इन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दे एम्फेसाइज्ड मोर टुवर्ड्स कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट। आप मेडिकल में थोड़ा सा ये बोलते हो कि भाई मैथमेटिक्स मेरा एक सब्जेक्ट नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं भी आपसे कैलकुलेशंस नहीं करवाऊँगा, मैं कॉन्सेप्ट्स की बात करूँगा। फिजिक्स मतलब कॉन्सेप्ट्स, कैलकुलेशन तो कोई भी कर सकता है भाई। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, A ball thrown by one player reaches the other player in 2 seconds. Maximum height attained by the ball above the point of projection will be how much? ठीक, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपना बेसिक फार्मूला लिखते हैं, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बच्चों मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोगों की मेमोरी काफ़ी स्ट्रांग होती है। जूलॉजी बॉटनी आप अच्छे से रिकॉल कर लेते हो, याद कर लेते हो। कुछ फार्मूले फिजिक्स के भी प्लीज़ वहाँ पे जगह दो, क्योंकि अगर फार्मूले याद रहेंगे आपके लिए ही आसानी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या ये कह सकता हूँ कि आपको निकालना है मैक्सिमम हाइट h, तो उसके लिए मुझे जो जो चीज़ें गिवन हैं, तो g गिवन है मुझे, बट मुझे u और साइन थीटा की वैल्यू नहीं पता है। कोई बात नहीं, तो t बराबर ट्वाइस यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है। सो फ्रॉम हियर आई कैन से u साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी बाई 2। चलिए इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। सो व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग दिस वैल्यू ओवर हियर, तो वैल्यूज पुट करने के बाद मुझे मिलना चाहिए, प्लीज टेक अ लुक ओवर हियर, दैट विल गिव मी जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 इंटू 1/2g, ठीक। तो h बराबर मुझे मिलेगा 10 इंटू 4 अपॉन 4 2 जा 8, दैट विल गिव मी h इज इक्वल टू 5 मीटर्स। दैट इज योर हाइट। मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है मैं मैथमेटिक्स बहुत बेसिक रखूंगा, मैं कहीं भी कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं रख रहा हूं, बिकॉज इट इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज। फाइन। प्रॉब्लम ये आता है नॉर्मली मेडिकल स्ट्रीम बच्चों को जैसे ही थोड़ा भी कैलकुलेशन वगैरह फिजिक्स में मिलती है ना, वो थोड़ा सा पजल्ड हो जाते हैं। और आप लोग अपने जूलॉजी बॉटनी में तो बहुत अच्छा करते हो, केमिस्ट्री में थोड़ा प्रॉब्लम आपको रहती है, बट फिजिक्स को लेके हमेशा प्रॉब्लम रहता है कि न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करूं, आफ्टर दैट ग्रेजुअली वी विल गो इन डिफिकल्ट सेगमेंट ऑफ द क्वेश्चंस। हियर कम्स योर सेकंड क्वेश्चन। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आपको यू नीड नॉट टू कैलकुलेट, यू नीड नॉट टू सॉल्व, आपको सोचना होता है। तो हम सोचते हैं इसके ऊपर। दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको कि 30 और 45 डिग्री के एंगल पे फेंका गया है, इसको 30, इसको 45। अब दोनों की रेंज मुझे गिवन है, ठीक है। आपको यह बताना है कि दोनों की रेंज में रिलेशन क्या होगी। तो दोनों की रेंज में अगर हम रिलेशन देखें तो हमें कहीं भी इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग अबाउट व्हाट, अबाउट रेंज। फाइन। सो ए बी सी इज नॉट करेक्ट, बट ओनली डी इज करेक्ट ऑप्शन। व्हाई? बिकॉज मैं इसमें सिर्फ एक ही बात कहूंगा, एज no initial velocity value is given। एक ही क्वेश्चन मैंने इस पूरी एक्सरसाइज में ऐसा रखा है जहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। आऊंगा मैं उस क्वेश्चन पे, ठीक है। सो नाउ इट इज योर करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा कोशिश करिए, फिजिक्स इतना मुश्किल नहीं है भाई। और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, डराने वाली बात नहीं, ये फैक्ट है।
आप डॉक्टर बनोगे या नहीं बनोगे ये डिपेंड करता है कि फिजिक्स में आप कैसा परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो यू डोंट हैव एनी चॉइस, you decided that you want to become a good doctor, so you have to take admission in any good institution, and for that you have to clear all the subjects. जो भी वो कहेंगे आपको करना पड़ेगा, फिजिक्स बोलेंगे पढ़नी पड़ेगी, कोई लैंग्वेज बोलेंगे वो भी पढ़नी पड़ेगी, no choice at all. Let's move on to the question number 3. It's not a compulsion, but अगर मुझे काम करना है तो क्यों ना मैं उसको enjoy करूं, fine. A body is projected at an angle of 30 to the horizontal with kinetic energy E. ठीक, चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करें तो इसी क्लास 11th में आपके पास चैप्टर नंबर 6 में एक फॉर्मूला आता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E, जैसा कि यहां कहा गया है, इज नथिंग बट हाफ mv²। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आप रिकॉल करो तो जब मैंने वीडियोस आपके बनाए तो मैंने उसमें बहुत स्पेसिफिकली ये चीज़ मेंशन करी थी कि हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी रहती है और वो है u cos थीटा। तो काइनेटिक एनर्जी भी वहाँ पे जो होगी भाई वो होगी u cos थीटा का मतलब होल स्क्वायर। तो ठीक है, वैल्यूज़ रख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जब मैंने कहा कि चलो इसका नाम मैं दे देता हूँ E हाई, इसका मतलब है हाईएस्ट पॉइंट पे, तो बच्चों यहां मैं रखूंगा हाफ m u cos थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको जब ये वैल्यूज गिवन हैं तो 30 डिग्री की बात की गई है, 30 डिग्री का मतलब हो गया मैं इसको कह सकता हूं हाफ m u स्क्वायर, अरे u और v तो बराबर ही है ना, और cos 30 का मतलब हो गया √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर किया क्या तो मुझे मिला 3/4। ठीक, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है? ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन दिस वन। आप पिछले सालों के पेपर उठा के देखिए, शायद ही आपको आउट ऑफ 45 जो कि आपका नीट पैटर्न एग्जाम है, आउट ऑफ 45 हार्डली आपके 10 क्वेश्चंस होंगे जो थोड़ा डिफिकल्टी उसमें जाएंगे, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस आपके फंडामेंटल्स को चेक करने के लिए रहते हैं। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है फिजिक्स से। फिजिक्स एक इतना अच्छा सब्जेक्ट है, आप खास करके आप डॉक्टर्स के लिए, कि एक बार अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया तो आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर आप अपना ये टाइम जूलॉजी बॉटनी को दीजिए अच्छे से, जहाँ पे आपको बार बार याद करना है। इट्स अ पॉजिटिव एस्पेक्ट अबाउट फिजिक्स। Another is a body is projected at an angle of 30 degree to the horizontal with the speed 30 meter per second. What is the angle with the horizontal after 1.5 seconds? आइए डायग्राम बनाते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप 45 में से 30 क्वेश्चन भी कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छी रैंक आपकी आएगी। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, अदर सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ डोंट जनरलाइज इट। आप जूलॉजी बॉटनी में बहुत अच्छा स्कोर करते हो, ठीक है, आई नो दैट। थीटा v cos थीटा v sin थीटा। एक बार प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी फिर आपको बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर 1.5 सेकंड? तो जरा ये चेक करते हैं कि इसका टाइम पीरियड है कितना, तो मुझे पता चल जाएगा कि 1.5 सेकंड के बाद ये कहाँ होंगे भाई साहब। ठीक, तो मैंने फार्मूला अपना बेसिक लिखा। अब देखिए हर बार मैं एक चीज़ आपको एम्फेसाइज करा रहा हूँ कि फॉर्मूले आपको रिकॉल रखने पड़ेंगे। T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, तो वैल्यूज में रखूँ इसमें तो 2 इंटू 30 इंटू साइन 30 दैट विल गिव मी 1/2 अपॉन 10। ठीक, कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो t बराबर मुझे मिल गया 3 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 सेकेंड पे जो बॉल है, जो बॉडी है, वो इस हाईएस्ट पॉइंट पे है, और हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों वेलोसिटी होती है v cos थीटा। इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है? ठीक, तो मेरे लिए A इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, कहां से मुश्किल है, बहुत ही आसान सा तो डिस्कशन है। ठीक है, और बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक फॉर्मूले हैं।
Let's move on to the question number 5. This question is slightly difficult और एक क्वेश्चन 9th है वो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक, डरिए मत, आई एम विद यू ऑलवेज. A projectile thrown at an angle of 45 degree to the horizontal has a range of 19.6 मीटर. चलिए ये लिया मैंने, फेंक दिया. जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो आसपास के कॉन्सेप्ट को जरूर रिकॉल कर लीजिए. 45 डिग्री पे फेंका गया है, रुकिए, अच्छा 45 डिग्री पे तो रेंज मैक्सिमम होती है, हाँ ठीक है. इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, आइए बात करते हैं. सबसे पहले आप रेंज का फॉर्मूला जरूर लिखिए. ये मैं एग्जामिनेशन हॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं. अगर प्रिपरेशन के टाइम पे आप अच्छे से मतलब प्रैक्टिस कर ले जाओगे तो एग्जामिनेशन हॉल में ही लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो R बराबर होता है भाई हमारे पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. ठीक, अब देखिए आप 45 है ना, तो साइन 2 थीटा तो 1 हो गया. तो ये बेसिकली मुझे मिला 19.6 इंटू 10, इट इज गिवन, ठीक है, इज इक्वल टू यू स्क्वायर. ठीक, आप लोगों का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, मैं जानता हूं, परेशान मत होइए. ये हो गया 196. अब 196 बच्चों u बराबर मुझे मिलेगा 14. क्यों? क्योंकि 14 का स्क्वायर है बेसिकली 196. ठीक, तो जब मुझे u मिल गया 14 मीटर पर सेकेंड, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो मेरी वेलोसिटी होगी वो होगी u cos थीटा. तो कितनी आएगी भाई, 14 इंटू कॉस 45. अब 45 का मतलब क्या होता है, 1/√2. ठीक है जी, इंटू 1/√2. इसको अगर मैं लिखना चाहूं और अच्छे से, क्योंकि देखिए आंसर कोई मैच कर नहीं रहा है, ठीक, तो फोर्स किया जा रहा है. इसीलिए मैंने कहा शुरू में कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है. तो आपको फोर्स किया जा रहा है कि भाई जरा कैलकुलेट करके भी दिखाओ. डॉक्टर बनोगे तो उसके बाद में क्या आप कैलकुलेट कर पाओगे कि दिन भर में कितने पेशेंट का देखा आपने और कितना फिर आपने, मतलब बाकी मैं मेंशन नहीं करूंगा. इकोनॉमिकल पॉइंट, ठीक है ना. रेडियोलॉजिस्ट सबसे ज़्यादा अर्न करता है और रेडियोलॉजिस्ट वही बच्चा बन सकता है जिसकी फिजिक्स अच्छी है. कोई भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, सबसे पहले वो क्या बोलता है, चलो भाई एक्सरे करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, एमआरआई करा लो, सीटी स्कैन करा लो, है ना. आज की डेट में तो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है. और रेडियोलॉजिस्ट ही ये सारे काम करता है, नीट एंड क्लीन, परफेक्ट. तो अगर फिजिक्स अच्छी रखनी है तो सोचिए कितना गेन है. एंड दैट इज गोइंग टू बी 7√2. मल्टीप्लाई किया, √2. इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1.41 से, जो कि √2 की वैल्यू होती, दो वैल्यूज मैं सजेस्ट करूंगा, प्लीज याद रखिए. √3 की वैल्यू होती 1.732, √2 की वैल्यू होती 1.414. ठीक, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो मुझे ये रफली मिल जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड के आसपास. तो अब अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे साफ दिख रहा है कि आंसर मेरा सी होगा. वही है जो 10 की वैल्यू दे रहा है. ठीक है, आपके पेपर को तो मैं प्रिडिक्ट भी करूं ना और आप मैच कर लो तो आपको लगेगा हाँ ये तो बिल्कुल वही है. नीट का जो फिजिक्स का पेपर शुरू होता है उसका पहला क्वेश्चन शुरू करता है डायमेंशनल एनालिसिस से. दूसरा क्वेश्चन शुरू करता है वो इन जनरल, मतलब ये मैं ये नहीं करूँ कि पहला दूसरा सीक्वेंस, वो तो चेंज हो सकता है, बट इस सेगमेंट से पहला डायमेंशनल एनालिसिस, दूसरा आपका काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स में बेसिकली वो जो 3 इक्वेशंस आपकी हैं, v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, उनके ऊपर बेस होगा. तो आपके पेपर का तो पैटर्न बहुत प्रिडिक्टेबल होता है. ठीक है, और बहुत आसानी से 25 क्वेश्चंस आप कर सकते हो. तो 25 अगर आपने आसानी से कर दिए तो रिमेनिंग टाइम में भाई 12 से 15 क्वेश्चन तो आपके और भी हो जाने हैं ना. 35 प्लस आप आ गए, क्वालिफाइड. 35 प्लस मतलब क्वालिफाइड, nobody can stop you. And this is something which is, I'm not saying just for the sake of saying something. Pick your papers from last years, analyze them, and if it is correct, only then watch these videos. It's a bet from my side. Now move on to the question number 6. A piece of stone is thrown from the top of a tower with a horizontal speed of
this much. It is found that at a point P along the path, the velocity vector of the stone makes an angle 30 degree with the horizontal. The point P is reached in time t, so find the value of time t. सबसे पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ और इधर बताऊंगा इसको, थोड़ा सा ये क्वेश्चन हल्का सा डिफरेंट है। ऐसा था मेरे पास ऐसी सिचुएशन थी कि मैं एक टावर पे चढ़ गया, एफएल टावर पे चढ़ गया पेरिस में, ठीक। और यहाँ से मैंने हॉरिजॉन्टली एक बॉल ऐसे फेंक दी। भाई ये अलाउड नहीं है, बट ये फिजिक्स में तो थॉट एक्सपेरिमेंट है तो हम कर ही सकते हैं। तो ऐसे करके इसका पाथ होगा। किसी टाइम टी पे ये बॉल पहुंच गई पॉइंट पी पे, ठीक। और उस सिचुएशन में इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से एंगल जो है वो 30 डिग्री का है। फाइन। आपको पता ये लगाना है कि भाई ये जो नीचे गिरी तो यहां तक गिरने में इसको जो टी टाइम लगा वो टाइम की वैल्यू क्या है, ठीक है। मैंने आपको ये एलेबरेट कर दिया है। एक चीज मैं आपसे जरूर चाहता हूं, इस क्वेश्चन में मैं एक छोटा सा पॉइंट डिलिबरेटली मिस करूंगा और वीडियोस में हमने उस चीज को एलेबरेट किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। मैं सिर्फ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप उस पॉइंट पे सोचें जरूर, क्योंकि हर क्वेश्चन, हर वीडियो में, हर चीज मैं अगर बता दूंगा ना तो आप उसको देख के आगे बढ़ जाओगे। जब मैं कहीं पे रुकूंगा, कुछ प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करूंगा, तो मैं इस उम्मीद के साथ करूंगा कि एट लीस्ट यू विल गिव सम टाइम, डिवोट सम टाइम टू फाइंड आउट कि हाँ ये क्या हुआ था, ठीक है ना। तो बस फॉर दैट क्यूरियोसिटी आई एम गोइंग टू डू दैट। मैं लिख रहा हूं कि t बराबर है u tan थीटा बाई जी। मुझे लगता है लगभग आप लोग कंफर्टेबल होंगे कि यार ये tan थीटा क्या है, बट अगर किसी को डिफिकल्टी तो प्लीज एक बार इसको रीचेक जरूर करिएगा। तो बच्चों यहां से मुझे मिल जाएगा gt इज इक्वल टू u tan थीटा। आइए वैल्यूज रख लेते हैं। तो वैल्यूज मुझे मिलेंगी gt इज इक्वल टू कितना है भाई 10√3 इंटू tan 30, और tan 30 होता है 1/√3, tan 60 होता है √3, याद रखिएगा वैल्यूज। tan 45 होता है 1, ठीक है। देख कुछ एंगल की वैल्यूज साइन कॉस tan तो याद रखनी चाहिए ना। मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट नहीं है, बट मैथमेटिक्स यूजफुल तो है। तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो मुझे t बराबर मिल गया 10/10। ये मार्क्स नहीं है मेरे, ये रेटिंग भी नहीं आपकी है। तो सीधा सीधा मुझे मिला कि t बराबर 1 सेकेंड। आइए ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, आपको दिख रहा है। डायग्राम मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि अभी अगर ये आपको समझ में डायग्राम से आ जाता है तो फिर ये कभी हटने वाली चीज नहीं है। फिजिक्स की सबसे ब्यूटीफुल चीज यही है कि जो चीज एक बार अच्छे से सेट हो जाती है वो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं देती है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन मैं करने चल रहा हूं मैं पहले ही बता देता हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है उसमें, लेकिन बहुत ही फंडामेंटल कैलकुलेशन है, ठीक। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे। A cannonball has the same range r on a horizontal plane for two angles of projection। ये लाइन मैंने अपने वीडियोस में आपको कई बार बताई है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं थीटा पे फेंकूं और 90 माइनस थीटा पे फेंकूं तो उसका रेंज सेम होगा। ये उसी फैक्ट को सिर्फ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। If h1 and h2 are the greatest heights in the two paths, लेकिन जो हाईएस्ट पॉइंट है वो सेम नहीं होगा, ठीक। फॉर विच दिस इज पॉसिबल, तो आपको r और वो जो मैक्सिमम हाइट्स आई हैं उनके बीच रिलेशन निकालनी है, ठीक है। यहां पे मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं। h बराबर होता है बच्चों u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आप बोलोगे सर कम से कम 3 बार आप लिख चुके हो, मुझे 30 बार ये लिखना चाहिए। इतना अच्छे से मुझे याद हो जाना चाहिए कि अपना नाम भूल जाए चलेगा, फॉर्मूला नहीं भूलना है मुझे, ठीक। तो अब मैं दो वैल्यूज रख रहा हूं। h1 का मतलब हो गया कि आपके पास में वैल्यू है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और बच्चों h2 का मतलब होगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई?
अरे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हुआ ना। अब H1 इंटू H2 ये दिव्य ज्ञान मुझे कहां से प्राप्त हुआ? ऑप्शन में ऐसा कहा जा रहा है। तो जब मैं H1 इंटू H2 करूंगा तो मुझे इस वैल्यू को यहां रखना है, इस वैल्यू को यहां रखना है, मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है, मुझे मिलेगा आर स्क्वायर अपॉन 16। कर लीजिएगा, इतनी मैथमेटिक्स तो बेसिक है एकदम। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि मुझे आंसर मिलेगा H1 H2। क्या किसी भी क्वेश्चन में अब तक मैंने कुछ ट्रिक लगाई है? नहीं। क्या किसी भी क्वेश्चन में मैंने अब तक कोई कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट यूज किया है? नो। फाइन। अब एक क्वेश्चन जो मैं इसके बाद ले रहा हूं, मैं पहले ही बता देता हूं, वो एक ही कॉन्सेप्ट का रिपीटिशन है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो नया क्वेश्चन है। मैंने कम से कम 2 बार इस कॉन्सेप्ट को इसी वीडियो में यूज किया है। आइए, अ पार्टिकल इज थ्रोन विद द स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। वेट u cos थीटा, और ये चेंज नहीं होगा। ठीक है। When the particle makes an angle phi with the horizontal, its speed changes to v. So now, what is the relation between u and v? Okay. तो भाई u cos थीटा एक वैल्यू हो गई, और जो दूसरी बार मुझे वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू जो है मेरी वो आएगी v इज इक्वल टू आपका दिस u सेक cos फाई, क्योंकि ये इसमें कहा गया है कि दूसरी बार ये एंगल फाई पे है। ठीक, तो जब मैं उन वैल्यूज को पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू v cos फाई। ठीक, तो cos थीटा अगर मुझे ये मिल गया तो जब मैं इसका v निकालूंगा तो मुझे मिलेगा v इज इक्वल टू u cos थीटा, और उसके बाद cos फाई। ठीक है, कुछ नहीं किया गया, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाई मैंने, u cos थीटा इंटू सेक फाई। और एक चीज मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर करना चाहता हूं, आपका ये आंसर आ गया u cos थीटा इंटू सेक फाई, कि मेडिकल स्ट्रीम के बच्चों की मेमोरी बहुत शार्प होती है। ठीक है ना, तो बहुत सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हैं और वैल्यूज़ हैं वो आप लोग याद कर लेते हो आसानी से। फाइन। सो उस पर मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई डाउट करना चाहिए आपकी एबिलिटीज़ पे। तो ये जो एंगल वगैरह की वैल्यूज़ हैं, सम टर्म्स हैं, यू कैन ईजिली रिकॉल देम। टू पेपर स्क्रीन्स A एंड B आर सेपरेटेड, ये क्वेश्चन इस पूरे डिस्कशन में सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है, मैं डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा। टू पेपर स्क्रीन्स A एंड B आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। ठीक, A B, तो मान लीजिए बुलेट A ने यहां हिट किया, यहां पे बाहर आ गई B पे। ठीक, मुझे ये डिस्टेंसेस गिवन है, ये है आपकी 200 मीटर, ये है आपकी 40 सेंटीमीटर। ठीक, बिलो द होल in A, if the bullet is traveling horizontally at the time of hitting A, then the velocity of the bullet at A is how much? बच्चों मैं क्यों बोल रहा था कि सबसे मजेदार है, क्योंकि एक इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, दैट इज y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। डायरेक्टली इस वैल्यू को हम लोग यूज कर सकते हैं और हम निकाल सकते हैं। ठीक, रिजल्ट। अब आप में से कुछ लोग कहोगे सर कोई शॉर्टकट बता दो, इतना लंबा कैलकुलेशन करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है भाई, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना चाहिए ना मुझे, कैलकुलेशन तो एमकेएस में करनी है। ये गलती मत करिएगा, आप लोग ये गलतियां बहुत करते हो, प्लीज़ अवॉइड दीज मिस्टेक्स। तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, इसे तो आप सॉल्व करना चाहो तो करो, मैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी फरमाइश पे
बेसिक अप्रोच आपको बता दे रहा हूँ। तो ये आएगा मुझे 1/2 इंटू 9.8 इंटू 200 अपॉन यू होल स्क्वायर। वैल्यूज़ रख लीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको u बराबर मिलेगा 700 मीटर पर सेकेंड। लास्ट ईयर का हम लोग जब पेपर एनालाइज कर रहे थे नीट का, सो वो वीडियो है ऑनलाइन पड़ी हुई है, हम लोगों ने उसी दिन एनालाइज किया था जस्ट पेपर होने के तुरंत बाद। तो मिजो स्टडी की ऑफिशियल साइट पे आप जाओगे, वीडियो मिलेगा, वहाँ उस वीडियो को देखिएगा। और उस एग्ज़ाम से पहले एक स्ट्रेटजी वीडियो मैंने ही डिस्कस किया हुआ था, आप ज़रा मैच करिएगा उनके प्रेडिक्शन, जो दोनों में मैंने प्रेडिक्शंस किए हुए थे और आपका जो एक्चुअल पेपर था, ठीक है। सो इफ़ आई एम सेइंग समथिंग, वो आपके पास अब रिकॉर्ड है, हमारी साइट्स पे, ऑफिशियल साइट पे वो वीडियो है, जो मैंने टिप्स डिस्कस करी थी वो वीडियो भी है, और जो मैंने आपको एलोबरेट किया है आपका पेपर वो भी है उसमें। प्लीज़ मैच इट। And both the videos I prepared, so you can say yes, whatever I am saying, it has been proved correct. A billiard ball A moves with a velocity of 1.20 meter per second in y direction on a billiard table and strikes an identical ball B, initially at rest. If A is deflected such that its velocity is this much, then the velocity of the B ball final. आपको याद होगा एक छोटा सा फार्मूला हमने पढ़ा कई बारी, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक, अब इस फार्मूले में m तो सेम बॉल का है तो कॉमन है, तो हम सारे m हटा देते हैं, जरूरत ही नहीं है मुझे। u2 जो है वो 0 है, रेस्ट में है। u1 की वैल्यू कितनी गिवन है, तो भाई 1.20 j कैप है। v1 की वैल्यू कितनी है, तो मुझे ये गिवन है, यहां पे देखिए 0.80 i कैप प्लस 0.50 j कैप। मैं बहुत मैथमेटिक्स का यूज कर ही नहीं रहा हूं, v2 मुझे निकालना है। आई होप कि बहुत आसानी से मैं v2 की वैल्यू लिख सकता हूं कि v2 इज इक्वल टू -0.80 i कैप। बच्चों ये हम इस तरफ ले जाएंगे तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये मुझे मिलेगा -0.70 j कैप। ठीक, तो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए शुरू में कहा था, ये आंसर आ गया आपका, कि ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस आएंगे आपके, वो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट डूइंग सम मिस्टेक्स बाय योरसेल्फ। फाइन। So this was a discussion, very simple discussion of 10 very fundamental questions based upon your basic concept of motion in a plane. I would like to say that please at some point of time try to get some time to take a revision of these questions and try to understand the concepts. Anyway, thanks a lot. Have a nice time. Take care of yourself.